Starting in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बायो एनर्जेटिक्स. व्हाट इज़ बायो एनर्जेटिक्स? जैसे हमें पता है कि जो एनर्जी है वो कैन नाइदर बी क्रिएटेड नार बी डिस्ट्रॉयड. तो फिर एनर्जी सिर्फ क्या हो सकती है? ट्रांसफ़र हो सकती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. और जिस ब्रांच के अंदर, जिस बायोलॉजी के फील्ड के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे, उसी फील्ड या ब्रांच का नाम है बायो एनर्जेटिक्स. तो इसकी डेफिनेशन होगी द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग बॉडी के अंदर अगर एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाए तो उसी का नाम है बायो एनर्जेटिक्स. एनर्जी क्या है? द कैपेसिटी टू डू वर्क. काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहेंगे. प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. तो बॉडी के अंदर दो प्रोसेसेस है जिसके थ्रू हम एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं. वन इज़ इन द प्लांट विच इज़ फोटोसिंथेसिस एंड द अदर इज़ रिस्पिरेशन. यानी हम या एनाबॉलिज्म के थ्रू फूड को, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र करेंगे, या फिर कैटाबॉलिज्म. रिस्पायरेशन असल में क्या है? कैटाबॉलिज्म है. इसमें जो स्टोर एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में, वो हम एटीपी में कन्वर्ट करते हैं. तो आज के लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस को डिटेल से पढ़ेंगे कि ये कहाँ पे हो सकता है. तो फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट के अंदर अकर होता है. इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सनलाइट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. हम जो सोलर एनर्जी है उसको सिंपली कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में फोटोसिंथेसिस के अंदर. इसकी डेफिनेशन इस तरह करेंगे: अ प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट, क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन होता है तो जिस प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होगी वहाँ पे फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है. तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों से क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. और ऑक्सीजन जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होगा. तो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या हो गए? एक इसके लिए जो नेसेसरी है वो लाइट है. सेकेंडली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है. थर्ड पे कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है. ये चार चीज़ें रॉ मटेरियल है, ये ज़रूरी है. अगर ये चार चीज़ें हो तो क्या होगा? इससे फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होगा. तो सबसे पहले बात करते हैं लाइट पे. नेचर में जो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट यूज़ होता है वो कहाँ से, उसकी सोर्स कहाँ है? उसकी सोर्स है सन. जो सूरज है, ज़्यादातर जो लाइट है और जो प्लांट यूज़ करता है वो सनलाइट से है. ये मेन सोर्स है. और इसमें क्या होता है? लाइट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ. लाइट एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये ट्रेवल करता है सूरज से ज़मीन तक. और इसके अंदर जो स्पेक्ट्रम है वो डिफरेंट किस्म के लाइट होंगी. गामा रेस होगा, एक्स रेस होगा, अल्ट्रा वायलेट रेस, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव. लेकिन जो सूरज से ये सब जो जितना स्पेक्ट्रम मैंने डिस्क्राइब किया, ये सारा सूरज से निकल रहा होता है. लेकिन ज़मीन तक सिर्फ विजिबल लाइट का ये जो छोटा सा पोर्शन है रेड कलर का, ये ज़मीन तक पहुंचेगा. और जो बाकी जितने गामा रेज और अल्ट्रावायलेट रेज है ये वापस रिफ्लेक्ट होगा वैक्यूम में, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है वो इसको, या जो ओजोन लेयर है वो इसको रिफ्लेक्ट बैक करेगा, और जो विजिबल लाइट है उसको अलाउ करेगा कि वो अर्थ तक पहुंच जाए. तो विजिबल लाइट की जो
लेमडा है या वेवलेंथ है वो 390 नैनोमीटर से लेके 760 नैनोमीटर तक है, और बाकी 390 से बिलो जितने रेज से अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्स रेज और गेमा रेज वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाते। इसी तरह 760 नैनोमीटर से ऊपर जो इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है और रेडियो वेव से वो भी रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है एटमॉस्फेयर में, वैक्यूम में। और जो विजिबल लाइट है उसके अंदर 7 कलर है। फिर वो 7 कलर कौन से है? वो वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये लाइट विजिबल है और ये प्लांट तक पहुंचेगा। इसका 2% पार्ट जो है वो प्लांट यूज़ करेगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब जितना ये लाइट था गेमा रेस से रेडियो वेव तक, ये सारा जो है वो सूरज से निकल रहा होता है, लेकिन ज़मीन तक सिर्फ विजिबल लाइट पहुंच पाता है। अब जो विजिबल लाइट है इसके अंदर भी कुछ एक्शन स्पेक्ट्रम है जिस पे क्लोरोफिल ज़्यादा काम करता है और कुछ चीज़ों पे कम काम करता है। ये आगे जाके हम एक्शन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। लाइट ट्रेवल इन पार्टिकल नेचर, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज अ फोटान। आपने सुना होगा लाइट के लिए फोटान का लफ्ज़ यूज़ होता है। ये इसलिए कि लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर में थ्रू करता है, छोटे छोटे डॉट में, और उसी वजह से इसका नाम फोटान है। ई इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। इसका मतलब है कि जिस लाइट का जितना ज़्यादा लेमडा होगा उतनी उसमें एनर्जी कम होगी। तो इस तरफ अगर हम आएंगे रेडियो वेव की तरफ तो लेमडा बढ़ेगा, इसमें एनर्जी कम होगा, जबकि गेमा रेज जो है वहाँ पे लेमडा कम होता है वेवलेंथ, तो वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगा। इसीलिए गेमा रेज मोर पावरफुल है, ज़्यादा एनर्जी इसमें होगी एक्स रेज में, फिर अल्ट्रा वायलेट में, और अगर हम ऊपर जाएंगे तो एनर्जी कम होती जाएगी, जबकि वेव इसका बड़ा बनता जाएगा रेडियो वेव की जानिब। तो ये हो गया लाइट के बारे में। अब सेकंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये भी रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो सेकंड नंबर पे है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ये कौन से पिगमेंट हैं? लाइट एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ा था, क्लोरोफिल जो जिसमें होता है उसके अंदर थाइलाकॉइड होता है, और थाइलाकॉइड के अंदर छोटे छोटे पिगमेंट हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और इसीलिए इस पिगमेंट का नाम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। 2 टाइप्स के हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, नंबर 1 क्लोरोफिल, नंबर 2 कैरोटीनाइड। ये दोनों लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट है, एब्जॉर्ब मोस्टली वायलेट, ब्लू एंड रेड वेवलेंथ। ये ज़्यादातर कौन सा जो है एब्जॉर्ब करता है? 390 से 460 तक नैनोमीटर तक जितना स्पेक्ट्रम है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल, जबकि रेड पोर्शन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है 630 से 700 तक। मतलब जो विजिबल लाइट हमने पढ़ा था 390 से 760 तक, उनके इन बिटवीन क्लोरोफिल ये वाली वेवलेंथ ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। वाइल ग्रीन इज़ रिफ्लेक्टेड, और ग्रीन जो है वो रिफ्लेक्ट होगा, इसलिए हमें क्लोरोफिल ग्रीन नज़र आता है, क्योंकि वो ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता, वो रिफ्लेक्ट करता है और हमें ग्रीन दिखाई देता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कुछ टाइप से ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी और बैक्टीरियो क्लोरोफिल। अब इसमें जो डिफरेंस है या तो कलर का है, जो ए है वो ब्लू ग्रीन है, जो बी है वो येलो ग्रीन है, और या तो कहाँ पे मौजूद होता है? ए जो है वो ग्रीन प्लांट के अंदर होता है और एलजी के अंदर, जो बी है वो ग्रीन प्लांट के अंदर है एलजी के अंदर, लेकिन एलजी के कुछ टाइप है रेड और ब्राउन, उसमें बी टाइप नहीं होता। सी कहाँ पे होगा? वो ब्राउन एलजी के अंदर होगा, डायनोफ्लैजिलेट के अंदर होगा, ये भी एलजी के टाइप से, और डाया एटम्स जो टाइप है एलजी का उसके अंदर सी प्रेजेंट होगा। डी जो है वो रेयर टाइप है, रेड एलजी में प्रेजेंट होगा और सायानो बैक्टीरिया में, जबकि बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो लास्ट वन है वो सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। आपके जो
एनिमडिकेट है, उसमें दो फार्मूले हैं, जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का। तो डिफरेंस कहाँ पे, H इसमें 72 है और H 70 है, जबकि ऑक्सीजन इसमें 5 है और ऑक्सीजन 6 है। बाकी फार्मूला इसका सिमिलर है, C55H72O5N4Mg, ये इसका फार्मूला है क्लोरोफिल का। कैरोटीनॉइड जो है वो एक्सेसरी बॉडी है, मतलब हेल्पिंग बॉडी है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करके आगे क्लोरोफिल तक ट्रांसफ़र करता है। तो ये जो स्पेक्ट्रम जिसको एब्जॉर्ब करेगा वो 500 to 600 नैनोमीटर है। इसके फिर फर्दर टू टाइप्स है, कैरोटीन और ज़ेंथोफाइल। कैरोटीन जो है वो ब्राउन रेड पिगमेंट है, जबकि ज़ेंथोफाइल येलो है। फंक्शन, ये प्रोटेक्ट करता है क्लोरोफिल को, क्योंकि डायरेक्ट इंटेंस लाइट जो है वो खुद एब्जॉर्ब करके आगे क्लोरोफिल तक ये ट्रांसफ़र करता है। इसी तरह क्लोरोफिल जो है वो इंटेंस लाइट से ख़राब नहीं हो जाता। ये जो ये था। अब आगे इसका स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल है। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल क्लोरोफिल हैज़ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ, उसका एक हेड होता है, एक टेल। पूरा जो क्लोरोफिल है उसका एक हेड है और एक टेल है। जो हेड है वो पोलर है इन नेचर, हाइड्रोफिलिक है और हाइड्रोफिलिक है, अटैच विद द सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये चूँकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के सरफेस के साथ इसका जो हेड है वो अटैच होगा क्लोरोफिल का। कंसिस्ट ऑफ 4 नाइट्रोजन रिंग नोन इज पायरोल। ये जो 4 नाइट्रोजन रिंग है, इस एक रिंग को पायरोल का नाम दिया जाता है, ये पायरोल है। अटैच विद द सेंट्रल मैग्नीशियम एटम। 4 पायरोल रिंग है जो कि मैग्नीशियम एटम के साथ अटैच है। तो इस पूरे को हम क्या नाम देंगे, पोरफायरिन। इसका पूरा जो पायरोल रिंग विद मैग्नीशियम एटम इज नोन एज पोरफायरिन। और जो टेल है इसका वो नॉन पोलर है। ये पोलर था हेड, ये नॉन पोलर है, ये हाइड्रोफोबिक होगा, ये एम्बेडेड इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ये एम्बेडेड होगा। टेल जो है यहाँ से ये इसका टेल है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है इसका जो टेल है। द डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड बी इज़ ड्यू टू द फंक्शनल ग्रुप। इसके फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस होगा। जो क्लोरोफिल ए है उसमें CH3 फंक्शनल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, और जो क्लोरोफिल बी है उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, CHO, उसका CHO है। तो थोड़ा सा जो फार्मूले के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है ऑक्सीजन का और कार्बन का, वो यहाँ से है। ऑक्सीजन का डिफरेंस आ रहा था और हाइड्रोजन का। देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है और इसमें 1 ऑक्सीजन ज़्यादा है बी में। वह स्ट्रक्चर फार्मूले में हमने पढ़ा था कि इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस था वो इसी फंक्शनल ग्रुप की वजह से है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। और आज का जो लेक्चर था वो फोटोसिंथेसिस के मुतालिक था।